टेक्स्ट डेटी चैनल पर आज हम करेंगे एमएमबी ट्रेड थ्योरी, मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड थ्योरी का एक और मॉडल पेपर, जो कि चैनल पर मॉडल पेपर 3 होगा। इससे पहले के 2 मॉडल पेपर्स हैं जिनकी लिंक हमने यहाँ पे दे दी, आप इसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने प्रिपेयर किया है, आपके पूरे थ्रू आउट सिलेबस से हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चूज़ किए हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपको ऐसी यूजफुल वीडियोज डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। इस मॉडल पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। साथ में हमने एक बोनस क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम ये मॉडल पेपर PDF ज़रूर भेजेंगे, अगर उसको ज़रूरत होगी या वो चाहेगा तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वार्निंग साइन। इस वार्निंग साइन का नाम क्या है आपको बताना है। तो ये वार्निंग साइन आपकी है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के खतरे का ये एक वार्निंग साइन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ABC इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ABC क्या होती है। तो ABC होती है आपकी एयरवे, ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन। ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है फर्स्ट एड के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसीडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। बॉडी का कौन सा पार्ट है जो अगर वहाँ पे हमारा ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो ज़्यादा गंभीर माना जाता है और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वो होती है हमारी रिस्ट, यानी कि कलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच टाइप ऑफ सेफ्टी स्टेट्स डोंट स्पिल द फ्यूल ऑन वर्क प्लेस। किस प्रकार की सुरक्षा में कहा गया है कार्यस्थल पर ईंधन ना फैलाएं। तो ये होती है आपकी सामान्य सुरक्षा, ऑप्शन ए जनरल सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच हैंड टूल यूज फॉर सर्कुलर कट इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सर्कुलर कट के लिए हम कौन से हैंड टूल का यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आपका बेंड स्निप, ऑप्शन बी बेंड स्निप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। ये हैमर में आपका एक्स वाला पार्ट जो इसको आपको बताना है क्या है। ये होता है आपका वेज। यहाँ पे हिंदी पे आप मत जाएंगे, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी वेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर। ये कैलिपर आप देख के बता सकते हैं कि ये अंदर का डायमीटर ले रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये इनसाइड कैलिपर होगा, ऑप्शन डी इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉकेट की। इस सॉकेट की का आपको नाम बताना है क्या है। इसको हम Allen की भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक्चुअल जो नाम होगा वो होगा हेक्सागन सॉकेट की, ऑप्शन बी हेक्सागन, यानी खटभुज सॉकेट की। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का पर्पज क्या होता है। तो एंगल प्लेट का मेन पर्पज होता है आपका मार्किंग के लिए, ऑप्शन बी मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच मेजरिंग गेज नीड्स टू बी सेट अप टू फिक्स्ड डायमेंशन बिफोर यूज। उपयोग करने से पहले किस मापन गेज को एक निश्चित आयाम तक स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो वो होती है आपकी डायल बोर गेज। इसको हम यूज करने से पहले हमको इसका सेट करना पड़ता है फिक्स डायमेंशन। वर्नियर डायल गेज, सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, आप हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश वाला पोर्शन ही आपको देखना है। हिंदी में 2 बार रिपीट हो गया, तो आपका डायल बोर गेज जो है ये राइट आंसर होगा, वर्नियर डायल गेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ वर्क। एक ही बार में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल मशीन का हम यूज करेंगे। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म्स अ कटिंग एज। ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज फॉर्म करता है। तो वो होता है आपका फ्लूट, ऑप्शन सी फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच टैप इन अ सेट वे हैव 4 डिग्री चैम्फर एट इट्स एंड। एक सेट के किस टैप के अंत में 4 डिग्री का चैम्फर होता है। तो वो होता है आपका टेपर टैप में, ऑप्शन सी टेपर टैप। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच इज यूज टू होल्ड द डाई। डाई को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं। डाई को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉक का, ऑप्शन सी स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वोल्टेज डिफरेंस की वजह से, ऑप्शन डी वोल्टेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। इस इलेक्ट्रॉनिक सिंबल का आपको नाम बताना है क्या है। तो इसका नाम होता है डायोड, ऑप्शन ए डायोड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, उसको हम कौन सी सामग्री से बनाते हैं। तो उसको हम बनाते हैं लेड पेरोक्साइड से, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच डिवाइस यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज इन द स्पार्क इग्निशन सिस्टम। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्पार्क इग्निशन में हम यूज करते हैं इग्निशन कॉइल का, ऑप्शन ए इग्निशन कॉइल।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी। पूरी तरह से चार्ज बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो क्या होगा, तो वो होता है आपका 1.260 से 1.280 तक। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। इस इलेक्ट्रिकल सिंबल का आपको नाम बताना है, हम सभी जानते हैं ये क्या है आपका बैटरी, ऑप्शन बी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल का दो काम होता है, एक पावर ट्रांसमिशन, दूसरा सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं आपका, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पावर ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिट पावर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टाइप ऑफ पंप यूज इन द हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का हम पंप यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं प्लंजर पंप, ऑप्शन बी प्लंजर पंप। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का नाम क्या है, तो ये इंडिकेटर है आपका टेम्परेचर वार्निंग, ऑप्शन ए टेम्परेचर वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड। तो वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का वर्किंग साइकिल क्या है, तो कंप्रेशन इग्निशन यानी वो काम करेगा आपका डीजल साइकिल पे, ऑप्शन ए डीजल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विच इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन। एक इंजन का स्ट्रोक निर्धारित करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, साइकिल, थ्रो, डाया ऑफ पिस्टन या लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थ्रो, ऑप्शन बी थ्रो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इंजन कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। इनमें से कौन सा इंजन है जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है, तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एग्जॉस्ट गैसेस इन टू स्ट्रोक इंजन आउट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर से दो स्ट्रोक इंजन में टू स्ट्रोक इंजन में जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उनको निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग, ऑप्शन सी स्कैवेंजिंग या सफाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रॉटल वाल्व इन द कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में थ्रॉटल वाल्व का क्या पर्पज होता है, थ्रॉटल वाल्व का पर्पज होता है आपका कंट्रोल्स एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द इंजन। उसका काम होता है कंट्रोल करना एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। इस पार्ट का आपको नाम बताना है क्या है, इसको हम बोलते हैं रिंग ग्रुप्स, ऑप्शन सी रिंग ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्टन हेड। इस पिस्टन हेड का क्या नाम है, इस पिस्टन को हम बोलते हैं डोम्ड हेड, ऑप्शन बी डोम्ड हेड पिस्टन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें आपका ये जो एक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर हम जूम करके देखना चाहें, एक्स वाले पार्ट का आपको नाम बताना है क्या है, तो एक्स वाले पार्ट का नाम होता है आपका मेन जर्नल, ऑप्शन डी मेन जर्नल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच पार्ट इज कनेक्ट द पिस्टन विद क्रैंक पिन। क्रैंक पिन से पिस्टन को कौन सा भाग जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बियरिंग हेल्प्स टू विदस्टैंड मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। एक बियरिंग की क्या विशेषता है जिसमें मेटल से मेटल कॉन्टैक्ट होने में हेल्प करता है, तो वो होता है आपका सरफेस एक्शन, ऑप्शन ए सरफेस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, वो इज द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ अ हैवी व्हीकल। भारी वाहनों के डिफरेंशियल और व्हील में प्रयुक्त होने वाला बियरिंग कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर रोलर बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ आई विल डिलीवर फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट मेन बियरिंग्स टू कनेक्टिंग रॉड बियरिंग्स। तो जो आयल है वो क्रैंक शाफ्ट मेन बियरिंग से कनेक्टिंग रॉड की बियरिंग तक कैसे डिलीवर होता है, तो वो डिलीवर होता है आपका थ्रू ड्रिल्ड आयल पासेज। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज सेपरेट आयल टैंक। किस लुब्रिकेशन सिस्टम में सेपरेट आयल टैंक की जरूरत पड़ती है या रहता है, तो वो होता है आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूसेस एंटी नॉइज विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एग्जॉस्ट फ्लो। किस प्रकार का मफलर जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसको प्रतिबंधित किए बिना एंटी नॉइज, ठीक है, बिना विरोधी शोर पैदा करता है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर द कैटालिटिक कन्वर्टर इज फिटेड। कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ फिट किया जाता है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर हमेशा हम फिट करते हैं बिटवीन एग्जॉस्ट पाइप एंड मफलर, ऑप्शन बी बिटवीन एग्जॉस्ट पाइप एंड मफलर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच इज द ऑपरेशन साइकिल ऑफ टरबाइन। ये क्वेश्चन हमने पुटअप किया था इससे पहले वाले मॉडल पेपर में, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने सही आंसर भी किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ब्रेटन साइकिल, ऑप्शन डी ब्रेटन साइकिल।
अब क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर आपको करना है, ये क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस चेंजेज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैस। निकास गैस में कौन सा उपकरण लगा होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। चार ऑप्शन आपके, ए कैनिस्टर, बी मफलर, सी कैटालिटिक कन्वर्टर, डी एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर। यहाँ पे आपको जो भी राइट आंसर होगा वो आंसर के साथ आपको कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक भी करेंगे, साथ ही साथ रिप्लाई भी करेंगे उस पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया, चैनल सब्सक्राइब तो बनता है आपका। एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक हमारा मोटिवेशन 10 गुना बढ़ा देता है आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।